नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज जिक्र करने जा रहे हैं गाजा का, जहां पर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स को वहां पर तैनात किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि कई देशों के सैनिक यहां पर तैनात किए जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान के सैनिक भी होंगे, जिनमें खबर मिल रही है कि इजराइल के भी होंगे। अब ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स यहां पर तैनात की जाएगी, इसका मकसद क्या होगा? बेसिकली ये फोर्स है क्या, इसको क्यों तैनात किया जा रहा है? क्योंकि लेबनान जैसे देश कह रही हैं कि ये यूनिट यहां पर शासन करने के लिए आ रही है। मेरे साथ इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या है? गाजा में संघर्ष विराम होने के बाद वहां के प्रशासन और हमास के बाकी आतंकियों को सरेंडर करवाने के लिए या उन्हें भगाने के लिए एक फोर्स बनाई गई है, और कहा यह गया है किसी एक देश का नहीं होगा, उसमें कई देश के सैनिक शामिल होंगे और वो गाजा का पूरा प्रशासन देखेंगे। हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन या गाजा के लोगों के खिलाफ जो लोग लड़ाई कर रहे थे, वही लोग अपनी सेना बनाकर वहां पे उनका प्रशासन चलाएंगे और दुनिया को यह कहा जाएगा कि एक अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। उदाहरण के तौर पे इजराइल की सेना वहां तैनात रहेगी, अच्छा, अमेरिका की सेना वहां तैनात रहेगी, पाकिस्तानी फोर्स तैनात रहेगी। जो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए या फिलिस्तीन के पक्ष में लड़ने की बात कहता था, अब वो अमेरिका और इजराइल के साथ गाजा के लोगों पर शासन करेगा। यह है पूरा अंतर्राष्ट्रीय अस्थायीकरण बल, इसको हिंदी में यह बोलते हैं। इंटरनेट पीस कीपिंग फोर्स अगर यूएन की तरफ से रहता तब तो समझ में आता, बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने गाजा पर हमला किया, जिन लोगों ने गाजा के लोगों को मारा, अब वही सैनिक तैनात करेंगे ताकि वहां शांति व्यवस्था कायम रहे। इजराइल के सैनिकों का क्या मतलब है? या पाकिस्तान के ऊपर भी आरोप लगा है कि अमेरिका के इशारे पर 2 लाख फिलिस्तीनियों को मरवाया है, तो ऐसे सैनिकों का यहां पर तैनात होना, तो फिर तो लेबनान सही कह रहा है कि ये तो शासन ही करने आ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है। हुआ ये कि जो भी फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग थे, यासिर अराफात वगैरह, और जो हमास के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, ये उस वक्त 1970 के आसपास जॉर्डन में भी थे, इजिप्ट में भी थे, सारे लोग वहां फैले हुए थे। अब जॉर्डन में क्या हुआ कि ये फिलिस्तीन के लोगों ने वहां एक आंदोलन शुरू किया अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की मान्यता के लिए, और उस आंदोलन को दबाने के लिए जो उस वक्त जो जॉर्डन का जो किंग था, किंग हुसैन नाम था उसका, उसने कहा कि ये फिलिस्तीनियों को यहां से भगाना या मारना जरूरी है। और पता है फिलिस्तीनियों की हत्या करने के लिए उसने किसे चुना? जियाउल हक थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान के, वो सलाहकार बन के गए और वो उसी तरह ट्रेनिंग के नाम पे गए थे, जैसे अभी पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लोग बांग्लादेश में ट्रेनिंग के नाम पे गए। उन्होंने वहां क्या किया? फिलिस्तीन के एक दिन के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, एक दिन के अंदर 25,000 फिलिस्तीनियों को सरेआम टैंकों से और सड़कों पर भून डाला, स्टेन गनों से। आज वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में बयान देता है, जबकि उस वक्त भारत की सरकार जो थी इंदिरा गांधी के समय में फिलिस्तीन के लोगों के साथ थी। यह भारत के मुसलमानों को जानना चाहिए, वो जानते भी हैं पर पता नहीं मानते हैं या नहीं। जब भारत की सरकार फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ थी, उसी वक्त पाकिस्तान के जनरल फिलिस्तीनियों की हत्या करवा रहे थे रोड पे सरेआम, 25,000 एक दिन में। और कुल मिलाके उस ऑपरेशन में 2 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने का रिकॉर्ड है इन पाकिस्तानियों के नाम पर। और उसी साल 70 में यह हुआ, और 71 में बांग्लादेश में ये 2 लाख बंगालियों को मार रहे थे। यह पाकिस्तानी फौज है। जिसको नॉलेज नहीं है ना, वो पाकिस्तान के इस्लाम के चूरन को आराम से चट कर जाता है, लेकिन जिसको पता है कि पाकिस्तान क्या है, उसे पता है कि वो किराए के भाड़े के सैनिक हैं, जिनको जो पैसा देता है उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। देयर इज नथिंग इस्लामिक अबाउट पाकिस्तान।
कुछ नहीं है वहां इस्लामिक। पाकिस्तान के पास इतने सैनिक हैं जो वहां पे तैनात किए जाएंगे। एक तो बड़ा मुद्दा ये भी है, खुद के देश में तो यहाँ एकदम ये कह लीजिए गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अफगानिस्तान ने अलग पीट रखा है, अंदर ही अंदर बलूचिस्तान अलग मार रहे हैं और सिंध प्रांत के लोग नाराज हैं। तो इतने सैनिक हैं क्योंकि यहां से उठा के तो यहां तैनात कर देते हैं, यहां से उठा के यहां कर देते हैं, वहां कर देंगे। नम्रता, पाकिस्तान के पास सिर्फ सैनिक ही सैनिक है। उनको अमेरिका पैसा दे तो हर नागरिक को सैनिक बना के वो कहीं भेज देंगे। बस पैसे की कमी है। हाँ, पैसे की कमी है, सैनिकों की कमी नहीं है। वो जिसे वर्दी पहना के जहां मन तहां भेज सकते हैं। बस उनको माल देते रहो, पैसा उनको डाउन पेमेंट करते रहो और उसके बाद पाकिस्तानियों से किसी की भी हत्या करवा लो। कल को जाके ये इनको बोल दो कि सारे अफगान मुस्लिमों को मारना है, फिलिस्तीनियों को मारना है, सऊदी में किसी की हत्या करवानी है, पाकिस्तान वुड बी हैप्पी टू रेडी। ये है पाकिस्तान। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूं कि अपने देश के अंदर जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर पैजामे से बाहर होते हैं, उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का वर्तमान, जरूर पाकिस्तान का जहन, ये जरूर याद रखना चाहिए। जहनी तौर पर बीमार देश है वो, उसके लिए कुछ भी नहीं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि पाकिस्तान बनाया ही सुअर खाने वाले और शराब पीने वाले जिन्ना ने। व्हाट इज इस्लामिक अबाउट दैट? पाकिस्तान को चलाने वाले फौज के आज भी जनरल जो हैं, वो आज भी पौर खा रहे हैं, मांस मदिरे का सेवन कर रहे हैं और अमेरिका इंग्लैंड में जाके बसे हुए हैं। इसमें इस्लामिक क्या है? पाकिस्तान के फौजी सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्या करने वाली फौज है। बंगाल के मुसलमानों की, फिलिस्तीन के मुसलमानों की, आज अफगानियों की मार रहे हैं। आप बताइए, आप पाकिस्तान में खुद मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज से ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार किसी दूसरे देश की सेना ने नहीं किया है। व्हाट इज इस्लामिक अबाउट दैट? कभी सोचिएगा इस चीज के बारे में। और पाकिस्तान, वही पाकिस्तान इस्लाम का चूरन दुनिया को बेच रहा है कि हम इस्लाम के नाम पे एक हो रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप बनाएंगे, इस्लामिक बम है हमारे पास। उसके चूरन को खरीद कौन रहा है? सिवाय भारत के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के अलावा कोई नहीं मानता उसको। इसलिए यह कहानी मैं बता रहा था कि आज फिर से गजा में ये फौज भेज रहे हैं, आज फिर से गजा के लोगों की हत्या करेंगे ये, और गजा में मुसलमानों को मारेंगे ये, यहूदियों और अमेरिकन के साथ मिलकर। इस बात को याद रखिए। पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा है। ये कौन लब्बैक करके कोई संगठन है, उसके 200-300 लोग मारे गए विरोध करने के चक्कर में, तहरीके लब्बैक। ठीक है, तो अब देखिए लेबनान भी यही आरोप लगा रहा है, ईरान भी बल्कि यही कह रहा है कि ये लोग तो शासन करने के लिए आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी देखिए और ये तो और नरसंहार करेंगे। मतलब जिन लोगों ने मारा उन्हीं को फिर आप वापस से ला रहे हैं। क्या लॉजिक है, समझ से परे है। लेकिन फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी इसी तरीके की खबरों के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए भी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।